स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की स्मार्ट समरी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने अ लेटर टू गॉड की स्मार्ट समरी कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग और उससे रिलेटेड हम स्मार्ट समरी, मैंने इसका नाम क्यों रखा, मैंने स्मार्ट समरी इसलिए लिखा है बिकॉज मैंने सारी स्मार्ट समरीज में क्या क्या कर दिया है बेटा, इस सारे चैप्टर्स का जिस्ट दे दिया है। जिस्ट मतलब ये पूरे चैप्टर का निचोड़ मेरा सिर्फ इन्हीं 8 पॉइंट्स में, अगर मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं तो 8 पॉइंट्स में, इन्हीं 8 पॉइंट्स में आके आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा बेसिकली इस वीडियो को प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि बेटा कुछ लोग बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, तो उनके लिए उनको ये लगता है भाई कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए जिससे कि हम नंबर ले आए। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट वे। ठीक है, वैसे तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट वे नहीं होता है। ठीक है, बट मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा इनोवेटिव एंड शॉर्टकट वे आप लोगों के लिए लेके आऊं, जिससे क्या है जो बच्चों को इंग्लिश में फोबिया है वो बच्चे भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो मेरी जो ये मेहनत है उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम बिकॉज बोर्ड्स आर वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट वेस्टिंग योर टू मच टाइम। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स टू लर्न। ठीक है, सो हमने इस पूरे चैप्टर्स को ना बेटा इस पूरे चैप्टर को ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट एंड नाइन, वी हैव टोटल 9 पॉइंट्स। ठीक है, तो आई समराइज दिस चैप्टर इन दीज 9 पॉइंट्स। ठीक है, तो यही जो 9 पॉइंट्स हैं आपको ये क्या करना है बेटा, अच्छी तरह अगर जिनको रटना है वो रट ले। ठीक है, क्योंकि सारे आंसर्स जितने भी आपके PYQs हैं, ठीक है, मैंने PYQs को एनालाइज करके स्मार्ट समरी बनाई है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार ध्यान दिला दूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज आपने अगर इसको स्किप किया तो ये मान लीजिए आपने अपने बहुत से मार्क्स लगा दिए। ठीक है, और बेटा स्मार्ट समरी का एक मोटिव और है कि आपके कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करना, क्योंकि देखो बेटा लास्ट मोमेंट पे नहीं होता, आपके कई चैप्टर्स होते हैं, आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है बिकॉज चैप्टर्स आर टू लॉन्ग। ठीक है, तो इससे क्या फिर आप उसको स्टडी करने दोबारा दोबारा बैठेंगे तो दैट विड बी वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है, तो मैंने आपका काम इजी करने के लिए क्या किया है, उसको स्मार्ट वे में समराइज कर दिया है एंड जितना कम से कम पॉइंट्स में मैं आपको समराइज कर सकती हूँ उतने कम से कम पॉइंट में मैंने आपको समराइज किया है। ठीक है, ठीक है बेटा, और इन्हीं समरी से देखना आप सारे क्वेश्चंस आप टैकल कर जाएंगे। PYQs आप उठाना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद एनालाइज करना। आप क्या करना बेटा कि पहले मेरी ये वीडियो अच्छी तरह सुनिए। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो आप उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप उसको ये पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, चॉइस इज योर्स। ठीक है, बट फिर आप क्या नोटिस करेंगे, आप उसके बाद उसमें नोटिस करना फिर PYQs वाली आप बुक, जो भी बुक ले रखी होगी आपने, जिस भी पब्लिकेशन की बुक खोलना एंड उसके बाद देखना इसी समरी को, इस समरी को रखना आगे, क्वेश्चन देखना PYQs, फिर देखना वो क्वेश्चन का आंसर आप इस समरी से दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। अगर आपको इस वीडियो पे, अगर आप जो बच्चे नए हैं तो इससे पहले मैंने लेटर टू गॉड वीडियो डाली है, आप उस पर देखिए मैंने खुद बताया है आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उन तीनों के क्वेश्चंस देखना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तीनों की तीनों, और तीनों के आंसर्स देखना। वो जो शॉर्ट समरी मैंने दी है 4 पॉइंट्स की, उन्हीं में से आपको उसके आंसर मिल गए। ठीक है, मैंने खुद फाइंड आउट करके आपको दिखाया, देखो बेटा यहाँ से लिखो, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा आपको इसमें करना है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन पुट आउट नहीं किए हैं, ये आप अब खुद करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, बस 9 पॉइंट की आपको समरी प्रोवाइड करी। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपनी समरी। तो सबसे पहले बेटा ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट है, मतलब नेल्सन मंडेला जो जी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसी में से कुछ पन्ने आपको निकाल के एक चैप्टर बना दिया है आपका 10th क्लास का। ठीक है, इंग्लिश का। तो बेटा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब फ्रीडम की तरफ नेल्सन मंडेला जी की लॉन्ग वॉक, लॉन्ग मतलब लंबी यात्रा, मतलब आजादी की तरफ लंबी यात्रा, किसकी, नेल्सन मंडेला जी की। ठीक है, अब बेटा क्या है, अब किस चीज से आजादी, क्वेश्चन उठता है बेटा, हम क्वेश्चन उठाएंगे भाई इसी इसी
चैप्टर के जो नेम है इससे हम क्वेश्चन अराइज करेंगे कि भाई किस चीज से आजादी, ठीक है। हम क्या क्वेश्चन अराइज करेंगे, हम अराइज करेंगे कि किस चीज से आजादी, ठीक है। तो हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम नेल्सन मंडेला जी हैं उनको किस चीज से आजादी मिली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इनॉग्रेशन डे। The chapter opens with the vivid descriptions of inauguration ceremony on May 10, 1994, where Nelson Mandela was sworn in as the first black president of South Africa. The word is first black president of South Africa. The event took place at Union Building in Pretoria and was attended by dignitaries from over 140 countries. That means इससे हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, ये एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी 10 मई 1994 को। किस चीज की सेरेमनी थी? ये सेरेमनी थी कि हमारे उस दिन पर क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला जो जी थे उन्होंने प्रेसिडेंट की उपाधि ली थी। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। मतलब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन प्रेसिडेंट बने थे तो इतना क्या खास बात हो गई कि इनके ऊपर एक चैप्टर बन गया, ठीक है, आपकी क्लास में। तो बेटा खास बात ये थी, द वर्ड जो ब्लैक दिख रहा है दैट इज, यही है बेटा खास बात। आपकी खास बात ये थी कि बेटा जो हमारे वो प्रेसिडेंट तो थे लेकिन फर्स्ट ब्लैक थे, मतलब पहले ब्लैक पर्सन था जो साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट बना था। इससे पहले कभी भी ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बना था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। तो इस वजह से क्या हुआ, इस इंपॉर्टेंस की वजह से क्या हुआ बेटा, इस चैप्टर को आपकी बुक में डाला गया, ठीक है। चलो बेटा, तो हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये सेरेमनी जो हुई थी 10 मई 1994 को, उसी से स्टार्ट होता है, जिस पर नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पर है हेल्ड हुआ था बेटा, ये जो इवेंट हुआ था वो आपका यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, जो कहाँ पर थी बेटा, प्रिटोरिया में थी, ठीक है। किसमें थी? प्रिटोरिया में, ठीक है। और उसमें बहुत सारे लोगों ने अटेंड की थी वो मीटिंग, ठीक है, वो सेरेमनी अटेंड करी थी। दूर दूर से लोग आए थे, 140 कंट्रीज से, अलग अलग देशों से लोग आए थे इसको अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो समझ सकते हो बेटा ये कितनी बड़ी आपकी सेरेमनी थी। चलो, तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ कम मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बेटा हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट है अ न्यू डॉन फॉर साउथ अफ्रीका। Mandela described this day as a victory for justice, peace, and human dignity, marking the end of over 3 centuries of white rule and establishment of a non-racial democratic government. He expresses his gratitude to all who have come to witness this historic event. That means ये एक बोल सकते हो नया सवेरा। डॉन मतलब होता है सवेरे, जो आप देखते हो जब सुबह सुबह होती है तो लालिमा छाई जाती है, ठीक है, ठीक है। सूरज निकलता नहीं है, देखना हल्का सा रेड रेड कलर का आपको आसमान दिख रहा होता है सूरज निकलने से पहले, तो दैट मीन्स क्या है, उससे हमें पता चलता है कि दिन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका के लिए एक नया सवेरा था। क्या नया सवेरा था? मंडेला ने डिस्क्राइब किया अपनी स्पीच में। उस दिन क्या होता है, जब हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं तो स्पीच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी की स्पीच थी। तो उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस दिन को उन्होंने एज अ विक्ट्री जताया, मतलब एज अ विक्ट्री, मतलब उन्होंने बोला ये दिन हमारे जीत के लिए जाना जाएगा। किस चीज की जीत? जीत थी फॉर जस्टिस, न्याय की जीत, शांति की जीत और ह्यूमन डिग्निटी की जीत, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट की जीत, ठीक है, मानवता की जीत, ठीक है। तो इन सब की क्या थी, ये जीत थी। क्यों थी? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा एंड ऑफ व्हाइट रूल, मतलब व्हाइट रूल, जो गोरे लोग जो शासन कर रहे थे अब तक, उनका क्या हुआ था, एंड हुआ था। क्या हुआ था? खात्मा हुआ था। और क्या चीज का आगमन हुआ था? आगमन हुआ था हमारा नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
मतलब उस दिन नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। नॉन रेशियल रेशियल का मतलब होता है रंग के आधार पर, नॉन रेशियल मतलब रंग के ना आधार पर, ठीक है, मतलब रंग के आधार पर पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। आप समझ में आया होगा, ब्लैक पहले ब्लैक बने थे और व्हाइट का रूल चला था, दैट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे ज्यादा प्योरिटी किसको दी जाती थी, साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों को दी जाती थी। व्हाइट लोगों को हमेशा प्रिविलेज पे रखा जाता था, इसलिए उधर बोलते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, मतलब ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई जो डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेटिक का मतलब है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब लोगों को अपनी अपनी तरह अपनी स्वतंत्रता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है, ठीक है। वो अब उनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, सबके उस गवर्नमेंट के लिए सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है, मतलब चाहे वो उस किसी भी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, किसी भी बेसिस पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब भेदभाव नहीं होगा। ऐसी गवर्नमेंट उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन रेशियल मतलब अब रंग के आधार पर भी भेदभाव वहां पर खत्म हो चुका था, ठीक है, आज से रंग के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया है। अब कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा, ठीक है। He expresses his gratitude to all who have come to witness this historic event. फिर उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त किया, ठीक है, आभार व्यक्त किया जितने भी लोग उनको सुनने आए थे इस हिस्टोरिक इवेंट पर, जो बाहर से भी लोग आए थे, जैसे 140 कंट्रीज से भी कुछ लोग आए थे, तो सबका उन्होंने क्या किया, आभार प्रकट किया। आभार की इंग्लिश होती है ग्रेटिट्यूड, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड, ठीक है। चलो, ये हो गया बेटा आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी मैंने अच्छी तरह एक एक लाइन एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद करने में भी क्या हो, आसानी हो। नाउ कम ओवर टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा प्लेज टू द नेशन। अब प्लेज टू द नेशन मतलब प्रतिज्ञा, किसकी, नेशन की, ठीक है। हम तो क्या हुआ था, इन हिज इनॉग्रेशन एड्रेस Mandela pledged to liberate his people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. He speaks of a society where there will be no oppression. The word is no oppression. मतलब प्लेज टू द नेशन, प्लेज टू द नेशन का मतलब है कि इस पे मंडेला जी ने प्लेज लिया था, मतलब प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने लोगों को गरीबी से बचाएंगे, ठीक है, भूखमरी से बचाएंगे, ठीक है, और किसी भी टाइप की सफरिंग से बचाएंगे, ठीक है, और किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। इस चीज का उन्होंने क्या किया, प्लेज लिया था, ठीक है। एंड ही स्पीक्स ऑफ अ सोसाइटी, उन्होंने ऐसी सोसाइटी की बात करी थी जहां पर क्या बेटा, कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी आप पे, किसी भी व्यक्ति पे दबाव नहीं होगा किसी भी चीज का, ठीक है। तो ये चीज की उन्होंने इस सोसाइटी की बात की थी कि ऐसी सोसाइटी हो जहां पर लोगों को फ्रीडम हो, वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, बट कुछ लिमिटेशंस होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर होंगी, जैसे किसी को हार्म नहीं करना है, ठीक है, मानवता के अगेंस्ट नहीं जाना है, तो इस चीज पे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। लेकिन जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, आपका जो इसमें गोरे एंड काले के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता वो नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ऊपर बैठा दिया जाएगा और किसी को नीचे बैठा दिया जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है, सबको इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोला था, और इसलिए उन्होंने बोला कि वो ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं जहां पर कोई भी ऑपरेशन ना हो, मतलब कोई भी दबाव किसी भी व्यक्ति पर ना हो, ठीक है। चलो, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ कम ओवर टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है बेटा व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब कैसा ऑपरेशन था, वही क्वेश्चन कि क्या चीज थी, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन था जिससे वो बोल रहे थे कि मुझे ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पर कोई भी दबाव ना हो। तो किस टाइप का ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन था बेटा apartheid system. Apartheid system was a system of racial discrimination among citizens of South Africa. Rule of whites over blacks and white
and whites were always at privilege over blacks. That means ये अपार्थाइड सिस्टम जो था वो आपका बेटा ये सिस्टम था जिसमें क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब भेदभाव होता था रंग के आधार पर। गोरे लोगों को ज्यादा हर चीज की ज्यादा प्रिविलेज थी, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्लैक्स। ठीक है, दूसरी चीज है जो भी रूल करते थे वो व्हाइट करते थे, किसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर। ठीक है, मतलब ब्लैक कभी भी रूलिंग अथॉरिटी में नहीं थे, सारे के सारे व्हाइट थे। ठीक है, तो रूल्स बनाते थे, रेगुलेशन बनाते थे, गवर्नमेंट में थे, ऊपर जितनी भी हायर पोजीशन उनमें थे सब व्हाइट्स थे। ठीक है, ब्लैक नहीं था इतनी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैसा भेदभाव है, भले ही ब्लैक्स के पास नॉलेज है लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते थे, हायर पोजीशन तक, क्योंकि वो रिजर्व कर दी गई थी, वो बोल दी गई थी नहीं वो सिर्फ व्हाइट्स की होती है। ठीक है, ब्लैक हमेशा नीचे की जॉब करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, रंग के आधार पर क्या हो गया, भेदभाव हो गया। ठीक है, तो यही टाइप का ऑपरेशन था कहां पर, साउथ अफ्रीका में, और इसी के अगेंस्ट लड़ाई करी थी नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, चलो, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। नाउ कम ओवर टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में बेटा क्या है, फिफ्थ पॉइंट है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। मंडेला डिस्कसेस हाउ द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड extraordinary courage, wisdom, and generosity among the people, leading to the creation of a great leader like Oliver Tambo, Walter Sisulu, etc. He states that courage is not the absence of fear but the triumph over it. That means कि बेटा मंडेला जी कैसे निकल गए, मतलब मंडेला जी भी तो ब्लैक थे, उनके ऊपर भी तो ऑपरेशन होगा, लेकिन इतना ज्यादा ऑपरेशन था लोगों के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा दबाव था, इतना ज्यादा भेदभाव था ब्लैक पीपल के तरफ। तो लोग उससे क्या हुआ, अब ज्यादा अगर किसी को प्रेशराइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है, ज्यादा उसको टॉर्चर करो तो देखना वो आदमी भी एक समय ऐसा आएगा कि वो उठ पलट के जवाब देगा। तो वो किसकी वजह से देता है बेटा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा करेज आ जाती है, इतनी ज्यादा हिम्मत वो पैदा कर देते हैं, क्योंकि वो सहता रहता है सहता रहता है सहता रहता है, लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है जब वो सहना क्रॉस कर जाता है तब वो क्या करता है, रिवॉल्ट बैक करता है, जैसे हम लोगों ने किया था अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, सेम ऐसे ही मंडेला जी ने किया था व्हाइट पीपल के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि मंडेला जी इतना सहे इतना सहे इतना ऑपरेशन सहे, ठीक है, तो उन्होंने उनके अंदर एक अलग से ही क्या होगी, करेज आ गई, ठीक है, हिम्मत आ गई, विजडम आ गया, जेनरसिटी आ गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि भाई अब करेज के आगे हम, अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब हम इस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आवाज उठाई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलो, ही स्टेट दैट करेज इज, फिर उन्होंने कहा कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उन्होंने ये महसूस किया, जब उनके अंदर इतनी हिम्मत आई तो उन्होंने ये महसूस किया कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हम डरना, मतलब हमारा डर खत्म हो जाए। करेज का मतलब है कि हम उसके उस डर के ऊपर जीत बोल रहे। ठीक है, मतलब ट्रिम्फ ओवर इट, मतलब हम उसके ऊपर जीत जाएं। ठीक है, किसके ऊपर, डर के ऊपर, डर के ऊपर हमें विक्ट्री हासिल करनी है, तो दैट इज द करेज। ये प्रॉपर डेफिनेशन है करेज की। करेज का मतलब ये नहीं है कि हम फियर का खत्म हो जाना, डर का खत्म हो जाना, उसका मतलब है कि डर के ऊपर जीत प्राप्त कर लेना। ठीक है, वो करेज है। तो उन्होंने करेज को डिफाइन किया इस तरीके से। ठीक है, नाउ कम ओवर टू द लव वर्सेस हेट, दैट इज पॉइंट 6। यहाँ पर उस इसमें क्या बताते हैं बेटा, इस पॉइंट में वो ये बताते हैं जब उन्होंने करेज दिखाया और वो व्हाइट पीपल के अगेंस्ट गए, उन्होंने रिवॉल्ट किए, तो उनको क्या कर दिया गया बेटा, जेल में डाल दिया गया। तो कुछ समय तक वो जेल में थे। ठीक है, तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने वहां पर नोटिस किया लव वर्सेस हेट। उन्होंने देखा कि जो वो जो आपके गार्ड्स वगैरह थे वो उनके साथ क्या करते थे, बहुत बदतमीजी से पेश आते थे, मतलब वो हमेशा उन्हें मतलब डिसरिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, मंडेला जी को, लेकिन मंडेला जी रिवर्ट बैक क्या करते थे, हमेशा उन्हें रिवर्ट बैक वो हमेशा गुड में करते थे, वो हमेशा उनके साथ अच्छी तरह पेश आते थे, किनके साथ, गार्ड्स के साथ। ठीक है, उन्होंने कभी भी, भले ही गार्ड्स उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे लेकिन वो बदले में गार्ड्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो हमेशा उनकी रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्ट रखते थे और रिस्पेक्टफुल उनके साथ टॉक करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गार्ड्स में भी उनके तरफ चेंजेस आने लगे, मतलब गार्ड के अंदर भी गार्ड के नेचर में भी चेंजेस आने लगे उनकी तरफ। कैसे कि फिर गार्ड्स भी धीरे धीरे क्या करने लगे बेटा, उन लोग की उनकी केयर करने लगे, नेल्सन मंडेला जी की केयर करने लगे। ठीक है, और उनसे अच्छी तरह बात करने लगे। कुछ गार्ड्स तो ऐसे हो गए थे, उनको अपना एडमायर मानने लगे। ठीक है, उनको उनका उनके लिए वो, मतलब उनको
अपनी इंस्पिरेशन मानने लगे, ठीक है। और वो लोग क्या करने लगे, मंडेला जी के थॉट्स को और उनके जितने भी आपकी विचार हैं, ठीक है, उनको वो क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। तो इससे उन्होंने एक चीज क्या पाया बेटा, उन्होंने ये पाया कि हर एक इंसान के अंदर अच्छाई होती है, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर क्या होती है, हम लव सबसे पहले होता है, हेट तो बाद में आता है। जब इंसान पैदा होता है ना तो वो प्यार के साथ पैदा होता है, ठीक है। नफरत तो उसके अंदर इंसान डालता है, मतलब जैसे जैसे वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है ना उस इन्वायरमेंट से सीखता है। तो उसने बोला तो उन्होंने उन्होंने एक चीज बोली, क्या बोली बेटा, उन्होंने बोली कि जो हेट है वो तो लर्न किया जाता है, ठीक है, बट जो लव है वो नेचुरली आता है, ठीक है। मतलब लव नेचुरली कम्स आउट ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। और जो हेट होता है वो लर्न एक्टिविटी होती है, मतलब हम घृणा करना तो सीखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो उन्होंने इससे ये जाना कि देखो, जब वो लोग मेरे को इतना घृणा कर रहे थे, ठीक है, गार्ड्स उनको इतना मतलब उनके साथ हेट रिलेशन रखते थे, बट स्टिल जो आपके मंडेला जी थे वो उनके साथ हमेशा लव का रिलेशन रखते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उस लव ने क्या किया, चेंज किया उनके जो गार्ड्स के हार्ट को, और उनको जो मंडेला जी की तरफ है उनका पॉजिटिव आउटलुक स्टार्ट हो गया, ठीक है, उन लोगों का, ठीक है। तो इससे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूज दैट अ पर्सन हु टेक अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजन ऑफ हेटरेड। वो कहते हैं कि जो पर्सन दूसरे का फ्रीडम छीनता है वो, इसका मतलब है वो किसका कैदी है, वो खुद कैदी है, किसका, घृणा का। उसके अंदर इतना ज्यादा हेट भरा हुआ है ना कि वो दूसरों का फ्रीडम छीनता है, तो उससे क्या करता है, अपने हेट को थोड़ा, अपनी जो घृणा है उसको थोड़ा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था। तो ये है हमारा 6th पॉइंट। अब कम ओवर टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट बेटा हमारा क्या है, 7th पॉइंट है 2 ऑब्लिगेशंस। अब बेटा उन्होंने बताया कि हर एक इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, 2 ड्यूटी होती है जो इंसान को फॉलो मतलब करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी 2 ड्यूटी है, मंडेला speaks of men's 2 obligations, one to his family and the other to his country and community. He explained how under apartheid it was impossible for persons of color to fulfill both, as trying to fulfill the latter often led to imprisonment or separation from the family. उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हर एक इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं, एक उसकी फैमिली की तरफ, दूसरा अपनी कंट्री की तरफ। मतलब हर एक इंसान का 2 ड्यूटी होती है जो उसे फुलफिल करनी होती है, एक अपनी फैमिली की तरफ की फैमिली की केयर करना, एक अपनी कंट्री की केयर करना, ठीक है, और जिस कम्युनिटी में रहता है उसकी केयर करना, ठीक है। तो हम तो वो बोलता है कि ये उसमें पॉसिबल नहीं था जब हमारे साउथ अफ्रीका में कौन सा सिस्टम था बेटा, जब हमारे साउथ अफ्रीका में आपका एपार्थाइड सिस्टम था। तो अपार्थाइड जो सिस्टम है उसमें क्या था, ये पॉसिबल नहीं था। वहां पर लोग क्या करते थे बेटा, क्यों, क्योंकि लोग फ्री नहीं थे, लोगों के अंदर ये फ्रीनेस ही नहीं थी। वो लोग खुद ही अपने में मतलब क्योंकि क्या होता था, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जिसकी वजह से उनको खुद ही फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने देश के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके। क्यों, क्योंकि फैमिली के लिए तो इंसान कर लेगा लेकिन देश के लिए कैसे करेगा। सपोज करो कि किसी ब्लैक इंसान को अच्छी चीजें पता है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी पॉलिसी लाएंगे तो ऐसे ऐसे लोगों का हित होगा, ठीक है, या फिर बेनिफिट होगा, ठीक है, हमारे देश का बेनिफिट होगा, लेकिन वो ब्लैक्स को तो ऊपर पहुंचने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में तो ब्लैक्स की कोई जगह ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वो ब्लैक थे। पॉलिसी मेकिंग में तो हमेशा व्हाइट लोग बैठेंगे। तो बेटा पॉलिसी मेकिंग अच्छी अगर कोई ब्लैक आदमी कर सकता है लेकिन फिर उसकी जगह नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा, तो वो नेशन को सर्व नहीं कर पाएगा, वो अपनी जो सेकंड ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, कंट्री की तरफ अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो यही चीज थी, ठीक है, कि उस समय पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो नेल्सन मंडेला ने बोला नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, आज के बाद ये चीज अब पॉसिबल होगी, लोग अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। चलो कम टू द 8th पॉइंट। 8th पॉइंट बेटा क्या है हमारा, 8th पॉइंट है फ्रीडम इज इनडिविजिबल। He explained his evolving understanding of freedom initially as a personal desire to stay out at a night and read what he liked, etc. But as he grew older, he realized that true freedom was the freedom of his people.
वो फ्रीडम उन्होंने पहले वो फ्रीडम को ये समझते थे कि बस हाँ भाई उनका पर्सनल डिजायर था एक टाइप का कि वो रात में बाहर जाएं और अपनी कोई भी किताब पढ़ें अपनी मनपसंद। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चला कि फ्रीडम का मतलब यही नहीं खाली मेरी फ्रीडम, फ्रीडम का रियल मीनिंग है कि हमारे साथ साथ सबकी फ्रीडम, ठीक है, मतलब सबको साथ लेके चलना, सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, ये फ्रीडम है, ठीक है। तो ये है ट्रू मीनिंग फ्रीडम का, ना कि अपना खाली कि भाई मैं तो फ्री हूँ, भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो जैसे व्हाइट लोग सोचते थे भाई मैं तो फ्री हूँ, व्हाइट तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन ब्लैक नहीं कर सकते थे ना। तो व्हाइट को ब्लैक को लेके भी चलना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं, तो कंट्री का ग्रोथ देखना है उन्हें, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही उन्होंने उस समय बताया था नेल्सन मंडेला ने कि भाई हमें क्या है सबको साथ लेके चलना है, ट्रू फ्रीडम वही है जो सबकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, ठीक है, जो पीपल की फ्रीडम है, लोगों की फ्रीडम है, वही हमारी सच्ची फ्रीडम है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये बेटा 8 पॉइंट आपका ये कहता है। अब देखेंगे बेटा 9 पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है समरी का, ठीक है। तो बेटा लास्ट पॉइंट है आपका अ लॉन्ग वॉक द चैप्टर कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन है, मतलब अब खत्म होने जा रहा है चैप्टर, यहां पर हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। The chapter conclude with Mandela's reflection that a journey to freedom was not a short one, but a long walk symbolizing the decades of a struggle and sacrifice. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो मैंने बोला था यहाँ पर लॉन्ग वॉक लंबी यात्रा, दैट मीन्स कि फ्रीडम एक इजी टास्क नहीं था, फ्रीडम कोई छोटा सा समय नहीं था, ठीक है, जिस जर्नी जो फ्रीडम की जर्नी थी वो छोटी जर्नी नहीं थी, वो क्या थी, लॉन्ग वॉक थी। और क्या था ये बता रहा है, लॉन्ग वॉक बता रहा है कि कितने साल लगे थे, डिकेड्स लगे थे संघर्ष करने में और सेक्रीफाइस त्याग करने में, ठीक है, तब जाके हमें ये फ्रीडम मिली थी, ठीक है। तो ये चैप्टर यही हमें चीज बता रहा है कि हमने कितने सेक्रीफाइस, नेल्सन मंडेला जी ने कितने सेक्रीफाइस किए, कितना स्ट्रगल झेला, तब जाके उन्हें ये फ्रीडम अचीव हो पाई, ठीक है। तो ही लुक्स forward to the responsibility of building a new of South Africa based on equality and justice, और इसी के साथ वो आगे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं कि मैं एक नया साउथ अफ्रीका बना के दिखाऊंगा जो इक्वालिटी एंड जस्टिस पर वर्क करेगा, किस पे, न्याय और समानता पर काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है, ये है हमारी स्मार्ट समरी और ये 9 पॉइंट्स की है, ठीक है। इन्हीं 9 पॉइंट्स में हमने अपना पूरा चैप्टर को समराइज कर दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि आप लोग इस समरी को क्या करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक बार फिर समझेंगे, नहीं अगर समझ में आया तो आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे एंड देन आप इसको क्या करेंगे बेटा, लर्न करेंगे समरी को, एंड देन उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे क्या बेटा, पीवाईक्यूज आप देखेंगे, पीवाईक्यूज देखने के बाद आप देखेंगे कि आंसर्स हमारे पीवाईक्यूज के सारे इसी समरी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये समरी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही और इससे आप सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन टैकल कर चुके हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप नीचे लिखेंगे दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। आप यहाँ कमेंट में ये चीज, कमेंट बॉक्स में आप ये चीज लिखेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है, बच्चों को हेल्प हो रही है, ठीक है। तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, और आगे भी और चैप्टर्स जो हैं उनके लिए भी ऐसे ही स्मार्ट शॉर्ट समरी लेके आऊंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन टिकल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मेहनत बहुत लगती है तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे एंड अगर ये आपको फ्रूटफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप प्लीज इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि यस इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। एंड इससे क्या होगा बेटा, मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी कि मैं आप लोग की मदद कर पाई, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। ऐसे ही हम शॉर्ट समरी लेके आएंगे। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड कीप मोटिवेटेड, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट टू press the ये सब्सक्राइब बटन एज वेल एज दी लाइक बटन, ठीक है। सो आप लाइक करिए इसको एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एंड जो सब्सक्राइब बटन है उसको बेटा क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी जो अपकमिंग वीडियोस हैं जो आपकी आने वाली है शॉर्ट समरी पे, ठीक है,
अदर चैप्टर्स के लिए, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आपका टाइम बच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।